Good morning, students. Welcome to EduCraft Academy, Crafting Young Minds. So, this is the continuation lecture of chapter number 3, Civics, that is Fundamental Rights and Duties. Okay, ठीक है, right? और हम लोग ने we studied last class. In last class we studied up till here, right? Right to equality हो चुका था, ठीक है? आर्टिकल नंबर 18, राइट टू फ्रीडम तक हो चुका था, ठीक है? एंड आई जहाँ तक मुझे पता है, ठीक है, यहाँ तक फिनिश हो चुका है. दैट इज फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी एनी ऑक्यूपेशन. ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों ने यू हैव रेड द टेक्स्ट बुक्स, यू हैव रेड द मटेरियल्स एंड ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स. ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आता है लिमिटेशंस. बोला है कि आपका जो राइट टू फ्रीडम है, ठीक है, जो आर्टिकल नंबर 19 to 22 है, ठीक है, इसके लिमिटेशंस क्या है? व्हाट आर द लिमिटेशंस? क्या ये एब्सोल्यूट है? क्या ये कुछ लिमिटेशंस के साथ है? क्या है, देखते हैं. ओके, ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट. क्या लिखा है? लिमिटेशंस. द राइट टू फ्रीडम इज नॉट हाउएवर एब्सोल्यूट. देखिए ये एब्सोल्यूट नहीं है. ओके, इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी. आई होप आपको ये वर्ड्स के मतलब पता है, सोवरेनिटी क्या है एंड इंटीग्रिटी क्या है. ओके, ठीक है. The sovereignty and integrity of India, the security of the state, देश की अखंडता. देखिए दिस इज अखंडता, ठीक है, दिस इज संप्रभुता. ओके, एंड सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, दैट इज द प्रोटेक्शन ऑफ द स्टेट. राइट, यहाँ पे स्टेट का मतलब कंट्री. पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, डिसिप्लिन एंड मोरालिटी. ठीक है, जो एथिक्स होता है, मोरालिटी. सर्टेन लिमिटेशंस कैन बी इम्पोज्ड ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस राइट. ठीक है, कुछ लिमिटेशंस लगा सकती है सरकार. ठीक है, समटाइम्स अ पर्सन कैन बी डिटेन्ड एंड इवन अरेस्टेड. देखिए क्या लिखा है, बोला है कि कभी कभी तो सरकार क्या करती है, किसी भी पर्सन को अरेस्ट कर सकती है अगर इफ ही इज और शी इज बीइंग अ थ्रेट टू व्हाट, टू दी सोवरेनिटी, ठीक है, टू दी इंटीग्रिटी एंड टू द सिक्योरिटी. राइट, और एल्स वी कैन से पब्लिक ऑर्डर, जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके हिसाब से, या फिर कहेंगे डिसिप्लिन के हिसाब से. ओके, ठीक है, और एल्स वी कैन से मोरालिटी. ये सारे वर्ड्स आपको याद रखने हैं. ओके, मोरालिटी. सो इन दिस केसेस, राइट, अगर ये सब अगर खतरे में आता है, चाहे वो संप्रभुता हो, चाहे वो अखंडता हो, चाहे हमारा सिक्योरिटी हो, पब्लिक ऑर्डर हो, डिसिप्लिन हो, मोरालिटी हो, अगर सरकार को लगता है कि किसी के फ्रीडम ऑफ एनीथिंग, ठीक है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन या फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, वो सब, ठीक है, तो अगर वो कहीं ना कहीं हमारे देश के सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, डिसिप्लिन, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क खड़ा करता है या कॉम्प्रोमाइज करता है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि पर्सन को डिटेन किया जाता है. डिटेन एंड अरेस्ट का मतलब ये कि रोका जाता है पुलिस के द्वारा, और वी कैन से अरेस्ट भी किया जाता है अंडर द ड्रैकोनियन लॉ ऑफ UAPA, दैट इज अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट. आजकल ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में है. ओके, ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या लिखा है. लिखा है वेरियस लॉज पास्ड बाय द पार्लियामेंट लाइक मीसा, ये याद रखना, दैट इज मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी. ठीक है, हमारे देश के अंदर ही, या फिर कहेंगे एस्मा, ये दो वर्ड्स याद रखेगा, मीसा एंड एस्मा, दैट इज एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, है ना, जो अभी चालू है, पता है आपको. ठीक है, राइट. Preventive Detention Act have imposed certain restrictions on the exercise of this right. ठीक है, ये तो पता ही होगा, एस्मा लग गया है देश में. एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट, जो एसेंशियल सर्विसेज थी उसके लिए, उसके अंदर भी लिमिटेशंस आ चुकी थी. तो क्या है, तो यहाँ पर हमारे देश के लोगों, जो सिटीजन्स है, ठीक है, द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, उनके ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती है. ठीक है, ऑन द एक्सरसाइज ऑफ द राइट टू फ्रीडम. आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये. ठीक है, इसके लिए आपको राइट टू फ्रीडम याद होना चाहिए कि कौन से राइट टू फ्रीडम के अंदर हम कौन से राइट्स एंजॉय करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद. अगेन चलो ये तो दिया है, लेकिन देखिए हमारा देश का जो कानून है वो इतना अच्छा है कि वो हमें अरेस्ट, जब हम अरेस्ट होते हैं तो भी हमें कुछ राइट्स देता है. सोचिए, ठीक है, देखते हैं क्या राइट है. प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन.
ठीक है, देखते हैं. बट हियर टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज इम्पोज्ड सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस अपॉन द अनएब्रिज्ड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट इन इंटरेस्ट ऑफ द इंडिविजुअल. देखिए क्या बोला है, चलिए गवर्नमेंट का अपर हैंड है, गवर्नमेंट चाहे, यहाँ पर स्टेट बोलूंगा मैं, स्टेट मतलब गवर्नमेंट, गवर्नमेंट मतलब स्टेट, वन एंड द सेम थिंग, राइट. बिकॉज यहाँ पर क्या है, तो गवर्नमेंट जो है, ठीक है, या स्टेट जो है, ठीक है, अगर उसको लगता है कि देश की सोवरेनिटी, इंटीग्रिटी, मोरालिटी या जो भी है XYZ, मतलब इन शॉर्ट के देश की जो छवि है या देश के अंदर जो लॉ एंड ऑर्डर है, अगर वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, सपोज मैं ही कोई कॉम्प्रोमाइज कर रहा हूं, तो मुझे अरेस्ट करने का, डिटेन करने का पावर गवर्नमेंट के पास है, अंडर एस्मा, अंडर मीसा, अंडर UAPA, अंडर सेडिशियस एक्ट, अंडर मेनी ऑफ द एक्ट्स, राइट. लेकिन अब जब मैं अरेस्ट हो जाता हूं, मैं डिटेन हो जाता हूं, तो मेरे पास क्या राइट्स है अगेंस्ट द गवर्नमेंट. क्यों भाई, हर बार ऐसा थोड़ी है कि गवर्नमेंट ही सही है, कभी कभी नागरिक भी सही होता है, सिटीजन भी तो सही होता है, ठीक है. जब बोलने की आजादी है, तो अगर मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं गवर्नमेंट को, अगर मैं किसी और को क्रिटिसाइज कर रहा हूं और विद प्रूफ कर रहा हूं, लेकिन गवर्नमेंट इज बिकमिंग व्हाट, इज बिकमिंग ड्रैकोनियन यहाँ पर, ठीक है. इट इज हैंडलिंग मी विद एन आयरन हैंड, ठीक है, बहुत ही क्रूरता से मेरा जो बोलने का अधिकार है, ठीक है, वो मुझसे छीन रही है. तो यहाँ पर मेरे भी राइट्स है अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और वो राइट्स क्या है, देखो क्या लिखा है, लिखा है but here too the constitution has imposed certain restrictions upon the abridged powers of the government in interest of the individual, ठीक है, and that is liberty. okay, मेरी जो लिबर्टी है, मेरे जो फ्रीडम्स है सारे के सारे, उसको एंजॉय करने से मुझे भी कोई रोक नहीं सकता. कैसे, देखते हैं. वो फिर वो हमारा जुडिशरी तय करेगा, और मैं बताऊंगा अभी इसके बाद, वही टॉपिक है कैसे. First, Article number 22 of the Constitution gives certain rights of the individual to the individuals who are arrested. ठीक है, Article number 22 क्या है, ठीक है, पता होगा आपको, नहीं पता है तो एक बार हम फिर से यहाँ पर देखते हैं. देखिए क्या लिखा है ना. Article number 22, यहाँ पर होगा राइट टू फ्रीडम. आई होप मैंने इसको लिखा है, नहीं लिखा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम. आर्टिकल नंबर 22 देखिए क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम, उसके अंदर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस आ गया. सो दिस इज व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट, ये वर्ड्स याद रखिएगा, प्रोटेक्शन अगेंस्ट व्हाट, अगेंस्ट द अरेस्ट डिटेंशन इन सर्टेन केसेस. देखिए सर्टेन केसेस में, ओके, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर एक केस में, सर्टेन केसेस में. और वो डिसाइड कौन करेगा, हमारा जो जुडिशियरी है वो डिसाइड करेगा. ओके, चलिए आई विल शेयर यू some videos on YouTube. okay, just message me those who are interested. प्लीज मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं उनको ये वीडियोस देखो भेजूंगा. ओके, चलिए अब आगे देखते हैं. इसके बाद क्या लिखा है, लिखा है a person who is arrested under ordinary circumstances. ठीक, ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, कुछ छोटा मोटा क्राइम किया है, ऐसा कुछ किया है तो, या फिर किसी ने उसके ऊपर केस कर दिया है, ऐसा कुछ है. so he has got, he or she, ठीक है, has got the right to be informed about the ground of his or her arrest. ground का मतलब यहां पर है इल्जाम. क्या है, इंग्लिश में लिखूंगा स्पेलिंग, लेकिन हिंदी वर्ड है इल्जाम, ठीक है. on which ground मतलब उसको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि किस ग्राउंड पे, ठीक है, on which grounds, on which इल्जाम, ठीक है, he or she has to be arrested, right. पहला चीज ये समझ में आया, राइट. सेकंड क्या लिखा है, लिखा है जो अक्यूज्ड है. देखिए अभी गिल्टी नहीं है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अक्यूज्ड एंड गिल्टी. आप समझिए, मुझ पर आरोप लगे हैं, सो आई एम द अक्यूज्ड. समझ में आया. अब मैं गिल्टी कब कहलाया जाऊंगा, जब मुझे हमारे जो कोर्ट सिस्टम है, जो न्यायपालिका है, ठीक है, जब वो मुझ पर जो इल्जाम लगे हैं वो साबित कर देती है, ठीक है, या जो वकील है, ठीक है, वो साबित कर देता है कि भाई जो अक्यूज है, अब जो जिस पे आरोप लगा है वो आरोप सिद्ध हो चुके हैं, they have been proven, ठीक है, या प्रूव्ड. समझ में आया, तब जाके मैं गिल्टी पाया जाऊंगा. समझ में आया, ठीक है. तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इसीलिए आपके ऑथर ने देखिए कितने अच्छे वर्ड्स यूज किए. अक्यूज लिखा है, such an accused shall have right to defend himself by a lawyer of his choice. लिखा है, ठीक है, बोला है कि अब मैं तो अक्यूज्ड हूं भाई, तो मेरे भी कुछ राइट्स है अंडर दी आर्टिकल नंबर 22, दैट इज व्हाट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन. क्या राइट है, बोले मुझे एक तो पहले तो मुझे जिस इल्जाम पे, ठीक है, मुझे आप अरेस्ट कर रहे हो वो बताइए. सेकेंड चीज, मुझे
एक लॉयर अपना डिफेंड में रखने के लिए अनुमति दीजिए, ठीक है, ताकि मैं न्यायपालिका के सामने, मैं कोर्ट के सामने अपना पक्ष रख सकूं थ्रू अ लॉयर, ठीक है। थर्ड चीज क्या बोला है, द अक्यूज्ड शैल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर अ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ हिज अरेस्ट, ठीक है, मतलब जब आप अरेस्ट होते हैं तो 24 आवर्स के अंदर आपको मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा पुलिस को, समझ में आया, ठीक है, दिस आर द राइट्स, और फिर मैजिस्ट्रेट तय करेगा, फिर है ना, क्या होता है कि पुलिस जो है, आपने सुना होगा न्यायिक हिरासत में है, ठीक है, ये वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है, न्यायिक, मात्रा के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा, आई एम नॉट श्योर, बट न्यायिक हिरासत में है, ठीक है, राइट राइट। सो यहां पर क्या है कि 24 घंटे के अंदर, विद इन 24 आवर्स, ठीक है, जो अक्यूज्ड है, ठीक है, उसको हम मैजिस्ट्रेट, हम मतलब यहां पर कहेंगे पुलिस, उस स्टेट की जो पुलिस है वो मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है, ठीक है, देन मैजिस्ट्रेट डिसाइड्स कि इनको रिमांड पे दिया जाए या ना दिया, पुलिस मांगती है कि भाई हमें ये अक्यूज से पूछताछ करनी है, तो उसको कहते हैं रिमांड, राइट। अब रिमांड 2 दिन का हो सकता है, जनरली जो रिमांड होता है, पुलिस जो है रिमांड मांगती है 14 डेज का, ठीक है, लेकिन ये कब मांगती है, जब बहुत ही ज्यादा लंबा चौड़ा केस होता, छोटे मोटे केसेस में 2-3 दिन का रिमांड होता है, और वो रिमांड या 1 दिन का रिमांड होता है, या कभी कभी पुलिस जो है अक्यूज्ड को पूछताछ के लिए बुलाती है, परेशान करती है, बार बार पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने पड़ते हैं, ठीक है, वो पता है ना आपको, बयान नोटिस करती है कि आपका बयान देने आइए, आप यहाँ पर, आप अक्यूज है, इस केस में आप अक्यूज है, ठीक है, आपका भी नाम यहाँ पे शामिल है, मतलब यू आर वन ऑफ द अक्यूज्ड, ठीक है, तो यहां पर इस तरीके से होता है। अब देखिए क्या लिखा है, एंड ही और शी, ठीक है, ही और शी shall not, देखिए shall not be detained under custody without an order of the court, कहा ना मैंने 24 आवर्स के अंदर, विद इन 24 आवर्स आपको जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, हो सकता है सेशंस कोर्ट में, हो सकता है लोकल कोई कोर्ट हो, सबऑर्डिनेट कोर्ट, अपने यहाँ पे घीकाटा में कोई कोर्ट है, पता है ना आपको, मिर्जापुर एक कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट, सेशंस कोर्ट, वहां पर जाकर आपकी पेशी होगी, मतलब आपको प्रोड्यूस किया जाएगा, यू अक्यूज, मतलब आपको, मतलब सॉरी, आप अपने पर्सनल वे पे मत लीजिए, आपको मतलब द अक्यूज्ड पर्सन, ओके, हियर आई एम यूजिंग अ कलेक्टिव नाउन, ओके, जो अक्यूज्ड पर्सन है उसको डिटेन करने का पावर पुलिस के पास है, लेकिन उसको रिमांड लेना या उसको फर्दर डिटेंशन में रखना, ठीक है, वो किसके पास है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास है। अगर वो क्रिमिनल केस है तो सेशंस कोर्ट में चलेगा उसका केस, ठीक है, देखिए यहां पर लिख रहा हूं मैं, वॉच दिस केयरफुली, यहां पर अगर क्रिमिनल केस है तो किसके पास जाएगा भाई, वो सेशंस कोर्ट के पास जाएगा, ओके, ये 10th का टॉपिक है लेकिन समझिए, और अगर सिविल केसेस है, ठीक है, तो वो कहां जाएगा भाई, सिविल जुडिशियल के पास, सिविल जज के पास जाएगा, ठीक है, सेशंस जज डील्स विद द क्रिमिनल केसेस, सिविल जो है वो सिविल केसेस, अब क्रिमिनल केसेस सिविल केसेस में क्या फर्क है, सिविल केसेस में हो सकता है डिवोर्स, ठीक है, फिर देखेंगे प्रॉपर्टी का झगड़ा भाइयों के बीच में, या जो भी है जिसके बीच में हो, ठीक है, सो दिस आर पेटी सिविल केसेस, समझ में आया, कस्टडी हो गया बच्चे का, जो भी है। क्रिमिनल केसेस में क्या आता है, मर्डर, ठीक है, थेफ्ट, रॉबरी, है ना, चोरी, डकैती, काइंड ऑफ, ठीक है, फ्रॉड, दिस आर ऑफ क्रिमिनल नेचर, ठीक है, सो ये डिसाइड होता है, अब ये डिसाइड कौन करता है, मैजिस्ट्रेट करता है, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, लिखा है नो पर्सन shall be prosecuted and punished for the same offense more than once, ये तो सीधी सी बात है भाई, एक ही बार खून करने पे एक ही बार आपको फांसी मिलेगी, 2 बार फांसी थोड़ी मिलेगी, समझ में आया, तो सेम केस पे, मैं सिर्फ एक्सट्रीम एंड्स पे कह रहा हूं, हालांकि अभी हमारी गवर्नमेंट बहुत ही लिबरल हो चुकी है, बहुत कम केसेस में फांसी होती है, ठीक है, राइट, एक्सेप्ट दैट निर्भया केस, आपको पता ही होगा, राइट, आप इंस्टाग्राम यूज करते, यू आर मोर अवेयर देन मी, आजकल के बच्चे जो है ज्यादा ही, मतलब दे आर क्या कहते हैं, बहुत ही जागरूक लोग हैं यहाँ पर, ठीक है, चलिए नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, बोला है पहले तो क्या है कि एक ही जुर्म के लिए 2 बार प्रोसिक्यूशन, उसके ऊपर 2 बार केस नहीं चलेगा, ठीक है, पनिश भी नहीं होगा 2 बार, ठीक है, मोर देन वंस मतलब एक से ज्यादा टाइम नहीं हो पाएगा, तो सीधी सी बात है। अब देखिए क्या लिखा है, नो पर्सन accused of an offense,
shall be compelled to be witness against himself। मतलब कंपेल्ड का मतलब क्या, कभी कभी देखते हो ना आप लोग कोर्ट में, पिक्चरों में देखा है मैंने तो, पिक्चरों में कोर्ट में क्या होता है, वो बोलते हैं ये पुलिस ने जबरदस्ती मुझसे बयान लिया है, ये मेरे को जबरदस्ती साइन किया, मुझे बहुत मारा और मुझे साइन ले लिया, मुझसे मुझसे ये बयान पे साइन दस्तखत करवा दिए। सो क्या है, तो आप कोर्ट में जाके बदल भी सकते हो, ठीक है, राइट। अगर सपोज कि फॉर एग्जांपल आपको रिमांड में लिया, आपको बहुत मारा, बहुत पीटा एकदम, नो तोड़ी नाकू भांगी नाकू काइंड ऑफ, ठीक है। सो इस तरीके से हुआ और आप मजबूरी में आके अपना बयान जो है, अपना जो जुर्म है जो आपने नहीं किया है या किया भी हो, हु नोज, तो आपने क्या किया, पुलिस के दबाव में आके उसके ऊपर साइन कर दिया, ठीक है, राइट। फिर कोर्ट में जाके अगर आप चाहे तो आप मुकर सकते हैं कि भाई ये पुलिस ने जबरदस्ती किया था, नहीं तो मुझे धमकी दी थी एंड ऑल दैट, दैट इज अगेन वो फिर क्वेश्चन खड़े करेंगे हमारे पुलिस सिस्टम पे, एडमिनिस्ट्रेशन पावर पे, ओके, ठीक है, समझ में आया। सो नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस शेल बी कंपेल्ड, कंपेल्ड मतलब मजबूरन, ठीक है, मजबूरन टू बी अ विटनेस ऑफ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ, खुद के ही खिलाफ, नहीं भाई, ठीक है, कौन कहेगा कि मैंने चोरी की है, नहीं कहेगा ना, लेकिन फिर भी बोल तो नहीं चोरी की है, बोल तो नहीं चोरी की है, नहीं नहीं मैंने नहीं की है, नहीं बोल तो नहीं चोरी की है, डंडा मारूंगा, और डंडा पड़ता है और बेचारा हाँ बोल देता है, हाँ सर मैंने चोरी किया, साहब मत मारो, दैट्स इट, समझ में आया। सो ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो भी कोर्ट में जब आपको वापस आपकी सुनवाई होगी, द नेक्स्ट हियरिंग, आप उस बयान से मुकर सकते हैं, ठीक है, राइट। चलिए आगे देखते हैं उसके बाद। हाउएवर, अब ये एक नया आया है, ठीक है, ये आता है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये एक नया है, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूं, देखिए अब उसमें क्या है कि पुलिस को होता है ना इंटेलिजेंस मिलता है एक काइंड ऑफ, ठीक है, आई डोंट नो किस हद तक ये ट्रू है, लेकिन इंटेलिजेंस मिलता है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा हमला होने वाला है और ये भाई साहब का इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, क्योंकि ये पहले भी ऐसे केसेस में इनका नाम आ चुका है। तो ये भाई साहब को हम प्रिवेंटिव डिटेंशन में डालेंगे, क्या डालेंगे, अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट में डालेंगे। अब इसमें होता क्या है, इसमें कुछ नहीं है, आपको आपके जो राइट्स है 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने जाना, आपको लॉयर हायर करना, ये सब राइट्स आपसे छीने जाते हैं, कब तक के लिए, मैक्सिमम फॉर अबाउट 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ योर अरेस्ट या डिटेंशन, ठीक है, राइट। क्यों, जस्ट टू प्रिवेंट दिस थिंग, कि भाई हमें लगता है कि यहाँ पर कुछ एक गड़बड़ी होने वाली है और इसमें आपका इन्वॉल्वमेंट है, तो इस गड़बड़ी को प्रिवेंट करने के लिए हम आपको डिटेन करते हैं, ठीक है, बस दैट्स इट। चलिए देखते हैं क्या लिखा है इसमें। हाउएवर अ पर्सन अरेस्टेड अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट कैन बी डिटेन्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months इवन विदाउट अ ट्रायल। देखिए क्या लिखा है, विदाउट अ ट्रायल, आपको आपका मुकदमा कोर्ट में नहीं चलेगा, आपको 24 घंटे के अंदर 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, चलेगा। आपको किस में डिटेन किया गया है, कौन सी एक्ट के थ्रू डिटेन किया गया है, तो अंडर दी प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट। प्लीज कीप इन माइंड, अगर नहीं समझ में आता है, दिस इज माय नंबर, ठीक है, व्हाट्सएप मी, कॉल मी, ओके, वट एवर यू वांट, लेकिन प्लीज इस चीज को समझिएगा, डोंट गेट कंफ्यूज। अब आगे देखते हैं, राइट। 3 months even without trial in a court of law, such a thing is necessary for the, देखिए किसके बारे में, for the security and integrity of the country, but the interest of even such a person detained under preventive detention act have been successfully or have been fully safeguarded। इनमें भी इनको कुछ रियायतें मिलती है, कुछ लिबरल होती है। क्या होता है देखो, लिखा है as soon as possible it may be possible the government must inform such a person about the ground on which he has been detained। अगेन यहां पर भी क्या है कि आपका जो इल्जाम है वो बताना पड़ेगा पुलिस को कि आपको इस जुर्म के लिए, या इस जुर्म के लिए नहीं, हमें शंका है कि फ्यूचर में ऐसा कुछ आपका इन्वॉल्वमेंट होगा यहाँ पर, तो हम आपको इसके लिए डिटेन करते हैं। देन he should be afforded every opportunity to make a representation against such a detention। Again, such a person cannot be detained more than 3 months, ठीक है, 3 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता, unless what,
unless an advisory board comprising of persons qualified to be judges of the high court advise for the further detention. समझ में आया? ठीक है, क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद आता है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, अगेंस्ट, यहां पे टू नहीं है, अगेंस्ट है, बार बार कह रहा हूं, समझिएगा। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या कहता है? राइट अगेंस्ट डिटेंशन पुट्स अ फर्म एंड टू सच एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब शोषण। हमारे वो कोई मिल गया का पिक्चर था ना, कोई मिल गया, आई थिंक दैट ओनली, उसका सीक्वल, उसका दूसरा पार्ट, मेरी शक्तियों का गलत फायदा उठाया गया है ना, राइट। तो यहां पर भी क्या है कि एज अ ह्यूमन बीइंग कि मेरी कुछ क्षमता है, आई हैव सम समथिंग, राइट, सम टैलेंट और समथिंग, या मेरे काम करने की क्षमता, अगर मैं मजदूर हूं तो मेरी काम करने की क्षमता है, तो मुझे एक्सप्लॉइट नहीं किया जाना चाहिए। यू नो, अंडर पेमेंट, 8 घंटे की जगह 10 घंटे काम करवाना और पेमेंट देना 5 घंटे का। फॉर एन एग्जाम्पल, एक्सप्लॉइटेशन क्यों हुआ? आप देखते हैं बच्चों को, है ना, वो तारे जमीन पर देखा था ना आपने फिल्म, आई होप आप सभी ने देखा होगा, बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग है। और वहां पर क्या होता है कि जब आमिर खान जा रहा होता है बस से, और बस जो है कहीं रुकती है ढाबे पे, या पता नहीं, आई डोंट नो, कार से जा रहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, बहुत साल हो गए, लेकिन जब वो चाय पीने बैठता है तो एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम छोटू होता है, जनरली सब छोटू ही होते हैं ना, बट जो चाय, छोटू 2 कप लाना, 2 कटिंग लाना, लाइक दिस। सो वो छोटू बेचारा, छोटा सा बच्चा जो है चाय का गठरी लेकर देने आता है चाय, है ना। तो आमिर खान क्या करता है, उसको बाजू में बैठाकर उसको चाय एंड बिस्किट ऑफर करता है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये भी एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन है, राइट, समझ रहे हैं आप लोग, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। लिखा है द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द आर्टिकल्स 23 एंड 24 पुट्स अ फर्म एंड टू सच एक्सप्लॉयटेशन एज फोर्स्ड लेबर। देखिए फोर्स्ड वर्ड यहाँ पे यूज किया है, जबरदस्ती, आपसे काम करवाना, आपसे गधा मजदूरी करवाना, एक तरीके से कह सकते हैं आपसे जबरदस्ती भीख मंगवाना। बचपन में मम्मी मुझे डराती थी, मैं दोपहर में, है ना, मुझे क्रिकेट खेलने का बहुत शौक था, दोपहर में कड़ी धूप होती तो भी हम क्रिकेट खेलते, अकेला क्रिकेट खेलते, अकेला मतलब हम 2-3 लोग मिलकर, अकेली टीम नहीं बनती तो भी हम क्रिकेट खेलते। मम्मी क्या बोलती, डराती मुझे, बोलती देख बाबा पकड़ के लेके जाएगा, हाथ पैर काट लेगा और तुझे भीख मंगवाएगा, समझ में आया, तो बेटर है कि यू स्लीप हियर, ठीक है, एट होम, राइट। तो डर के मारे वो डैडी वाला बाबा आता और वो पकड़ के लेके जाता, ऐसा होता ना बचपन में, राइट। तो वो बैगरी, फोर्स्ड बैगरी, बच्चों से बैगरी करवाना। और इसके लिए आप, एक फिल्म है, बहुत ही अच्छी फिल्म है, ट्रैफिक सिग्नल। ठीक है, ये पिक्चर देखिएगा, ट्रैफिक सिग्नल, राइट, जो करंट सिनेरियो है उसके बारे में पिक्चर है, ओके, जहां पर बच्चों का एक गैंग होता है, वो लोग गैंग बनाते हैं और बच्चों के हाथ पैर कटवा देते हैं एंड ऑल दैट, ट्रूली, ठीक है। और सिग्नल पे ये लोग का एक काम करता है, पूरा ग्रुप काम करता था, सो दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये सब क्या है, फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड बेगरी, ट्रैफिकिंग इन वुमेन, है ना, राइट, एंड चिल्ड्रन, किडनैप करके लेके जाना और कहीं दूसरे देश में बेच देना उनको, राइट, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड अनजस्टिफाइड अंडर पेमेंट, यस, ये तो बहुत ही ज्यादा प्रिवेलेंट है। दिस राइट ऑल्सो प्रोहिबिट्स एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो 14 इन माइंस, फैक्ट्रीज एंड अदर ऑक्यूपेशंस फ्रॉट विथ डेंजर। ठीक है, बंधुआ मजदूर, बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म, ठीक है, बॉन्डेड लेबर समझते हो ना आप लोग, ठीक है, कि आपको कुछ भी हो, आप मेरे, सपोज की आपने कुछ मुझसे डेट लिया था, आपने मुझसे कुछ उधार लिया था, एंड अभी उसके उधार न चुकाने के कारण मैं आपसे बॉन्डेड लेबर करवा रहा हूं कि 1 साल तक तू मुझे ये काम करके देगा, तू मेरा नौकर की तरह एक्ट करेगा, ठीक है, दिस इज नोन एज बॉन्डेड लेबर, ओके। सो बॉन्डेड लेबर इन एनी फॉर्म हैज बीन मेड इलीगल, ठीक है। पेमेंट ऑफ लेस देन मिनिमम वेजेस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज फोर्स्ड लेबर। लेस देन मिनिमम, सपोज की फॉर एग्जाम्पल कि कोई मजदूर है, उसको मिनिमम मार्केट में चल रहा है 500 रुपी, मैं दे रहा हूं 250 रुपए, तो ये क्या है, मिनिमम लेबर है ना भाई, ठीक है। तो ये मिनिमम लेबर, इस तरीके का जो भी है, ठीक है, इसके अंदर हम डीप में डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि मेरे पास अभी नो लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, तो वी कैन नॉट डिस्कस, ओके, ठीक है, राइट। तो अब देखते हैं आगे क्या है, ये समझ में आया, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन।
आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं आई एम स्टिकिंग कंप्लीटली टूवर्ड्स योर टेक्स्ट बुक, जो लिखा है वही उसके ऊपर ही हम डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। एंड आई होप यू आर गेटिंग नाइस आइडिया अबाउट दिस कि क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, सी दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कि कितना अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन है कि हमें इवन के एक अक्यूज्ड को, ठीक है, राइट, वो राइट देता है कि अपने आप को डिफेंड करे। सोचिए, गवर्नमेंट को पता है, हमें पता है कि वो अक्यूज्ड गिल्टी है, लेकिन फिर भी उसको अक्यूज्ड कहा जाता है। सोचिए, इससे अच्छा कहां होगा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन किसी और देश में। चलिए, अब आता है द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। ये डिस्कस करते हैं एंड आफ्टर दैट ऑलमोस्ट 25 मिनट्स हो गया है, राइट। आफ्टर दैट खत्म करता हूं मैं लेक्चर, ओके, ठीक है। ये फोर्थ वाला, चलिए क्या लिखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैंने आप सभी को बताया था ना, आप सभी ने मुझे सभी ने तो नहीं किया था, 1 2 3 4 बच्चों ने किया था शायद, ठीक है, कि रिलीजियस माइनॉरिटीज कौन है हमारे देश की, ठीक है। अगर नहीं पता है तो एक बार फिर से सर्च करिएगा, गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे लिखा है कि हु ऑल आर अंडर द रिलीजियस माइनॉरिटीज, ठीक है, उनके लिए खास करके ये राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन जो है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, सबसे पहला वर्ड देखिए, सबसे पहला वर्ड, ये पूरा के पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज लिखा है, ठीक है, राइट। सबसे पहला वर्ड क्या लिखा है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट, लिखा है ना। और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि व्हाट इज द नेशनल रिलीजन ऑफ पाकिस्तान, what is the national religion of नेपाल एंड what is the national religion of India। तो शायद आपको पाकिस्तान का नेशनल रिलीजन मिला होगा, शायद आपको नेपाल का नेशनल रिलीजन मिला होगा, लेकिन इंडिया, इन केस ऑफ इंडिया, देयर इज नो सच थिंग एज व्हाट, नेशनल रिलीजन, ठीक है। क्यों, बस हमारे आर्टिकल नंबर 24 का 25 का, ठीक है, पहला ही लाइन कहता है, क्या कहता है, इंडिया इज अ सेक्युलर स्टेट। और आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर से लेकर थर्ड चैप्टर तक मैंने सेक्युलर स्टेट बार बार मैंने हिट किया है कि क्या है हमारे देश का नेचर, इट्स अ सेक्युलर स्टेट, ओके। चलिए आगे देखते हैं, राइट। तो और कभी कभी मैं अपने आप से भी सवाल पूछता हूँ, क्या मैं, मेरा भारत तो सेक्युलर है, क्या मैं एज एन इंडिविजुअल, आई एज एन इंडिविजुअल, यहाँ पे मैं यूज नहीं करूंगा, मैं साउंड लाइक अ बकरी और अ गोट, लेकिन आई एज एन इंडिविजुअल, ठीक है, am I a secular person, ठीक है। I question to myself, ठीक है, every time I question and पता नहीं आंसर आई एम स्टिल नॉट एबल टू गिव, क्योंकि मेरा सेक्युलरनेस मैं खुद डिसाइड नहीं कर सकता, दूसरे लोग डिसाइड कर सकते हैं मेरा सेक्युलरिटी क्या है ना। चलिए नो प्रॉब्लम, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं आर्टिकल नंबर 25 to 28 of the constitution conferred on the people of India the freedom to what, the freedom to follow any religion of their choice, ठीक है ना, राइट, यस, एनी रिलीजन ऑफ देयर चॉइस। आपने इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, पीके, देखा है ना, वो अनुष्का शर्मा के पापा को लेकर किसी कॉलेज या किसी स्कूल के सामने वो एक बड़ा सा पेड़ होता है, ठीक है, उसके ऊपर पत्थर रख देता है, पत्थर के ऊपर वो पान थूक देता है ना, और 2-3 इन्वेस्टमेंट कर देता है, राइट, ठीक है। आई एम नॉट कमेंटिंग हियर ऑन एनी रिलीजन, लेकिन ये पिक्चर का एक रिप्रेजेंटेशन है, दिस आर नॉट माय पर्सनल एक्सप्रेशंस और पर्सनल व्यूज, मैं आपको सिर्फ वही दिखा रहा हूं जो ऑलरेडी दुनिया में या समाज में एग्जिस्टेंट है, ठीक है, राइट। तो ये वाला चीज तो क्या है कि कोई भी रिलीजन फॉलो करो, क्या फर्क पड़ता है, ठीक है, इतनी आजादी हमारा देश हमको देता है, सोचिए। लेकिन साथ ही साथ इसमें कुछ और लिमिटेशंस भी है कि भाई आप अपना रिलीजन फॉलो कीजिए, लेकिन किसी और रिलीजन को आप उसमें क्या कहते हैं, बुराई मत कीजिए, क्रिटिसाइज मत कीजिए, है ना, ठीक है। आपका रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है आपके लिए, यस है, ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि दूसरा रिलीजन कहेंगे कि बहुत ही ज्यादा, आई एम नॉट गेटिंग द राइट वर्ड बिकॉज आई एम थिंकिंग टू यूज द राइट वर्ड, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू हर्ट एनी रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ द अदर रिलीजन। लेकिन क्या है यहाँ पर, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है, राइट। हमारा रिलीजन सर्वश्रेष्ठ है, ये हम मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरों का रिलीजन सर्वश्रेष्ठ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सेक्युलर नेचर ऑफ इंडिया, समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है, टू प्रैक्टिस इट अकॉर्डिंग टू देयर स्पेसिफिक वेज, यस,
टू प्रैक्टिस इट। सोचिए, आप रिलीजन तो फॉलो कीजिए ही कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आपको ये आजादी मिली है कि अगर आप चाहे तो उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने वे में, ठीक है, स्पेसिफिक वे में। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल हाल ही में रथ यात्रा गया, पहला ऐसा रथ यात्रा था जो भगवान कृष्ण, भगवान बलराम और सुभद्रा वो अपने घर से नहीं निकले बाहर, है ना, मौसार जाने के लिए, चाहे वो उड़ीसा का पुरी हो, चाहे हमारा अहमदाबाद में जमालपुर वाला रथ यात्रा हो, ठीक है। बहुत ही डिसअपॉइंटिंग था ये, बिकॉज जब रथ यात्रा निकलता था तो हम भी उसका लाइव टेलीकास्ट देखते थे कि क्या क्या होता है और वो रथ खींचने में जो मजा आता है। लेकिन क्या है कि यही चीज कि स्पेसिफिक वे में, ठीक है, लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट, आपको पता होगा कि हाई कोर्ट में ये केस गया था, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था, ये केस नहीं, ये सुनवाई किया था कि लिमिटेड पर्सन्स ही होने चाहिए एंड यू कैन एंजॉय योर रिलीजन, यू कैन, सॉरी एंजॉय नहीं कहूंगा, यू कैन प्रैक्टिस योर रिलीजन इन अ स्पेसिफिक वे, लेकिन विद सम लिमिटेशंस, क्योंकि इस समय का लिमिटेशन क्या है कि पैंडेमिक चल रहा है, राइट। तो पैंडेमिक जब चल रहा है तो हमें थोड़ी सावधानी बरतनी है। सो डिसीजन अच्छा था, राइट, लेकिन थोड़ा दुख भी हुआ। सेम वे ईद ले लो, ठीक है, ईद भी हमने कहाँ सेलिब्रेट किया, नहीं किया, है ना, राइट। तो थोड़ा दुख हुआ जो उस रिलीजन से है, ठीक है। तो क्या है, अब आगे देखते हैं दिसंबर में, फिंगर्स क्रॉस्ड कि 25 ऑफ दिसंबर, ठीक है, क्रिसमस मैरी होता है या नहीं होता, वो भी देख लेते हैं। समझ में आया बेटा, ठीक है। सो फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप, मैं आई विल प्रे टू गॉड कि एटलीस्ट 25 दिसंबर जो क्रिसमस है वो मैरी हो जाए हमारा, ठीक है, मैरी मतलब हैप्पी, ओके। चलिए, ये पैंडेमिक दुनिया से नामो निशान खत्म हो जाए इसका, और हम लोग फिर से एक बार वापस मिल पाए सभी लोग, ठीक है। आई एम ईगर टू मीट यू गाइस। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आता है टू प्रीच इट, इसको आगे बढ़ाइए मेरे बच्चों के थ्रू, है ना, मतलब इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है। टू मैनेज इट्स रिलीजियस अफेयर्स, ठीक है। अब देखिए, रिलीजियस अफेयर्स जो मैनेज करना है, अब इसमें बहुत सारी चीजें आती है, ठीक है, रिलीजियस अफेयर्स में मैनेज करने की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल लीजिए, फॉर एग्जाम्पल जामा मस्जिद ऑफ दिल्ली, ठीक है, जो लाल किला के सामने है ना, राइट। तो यहाँ पर इनके जो हेड है, हेड मौलवी कहते हैं उनको, ठीक है। तो वो जब बोलते हैं कि हाँ भाई चांद जो है दिख चुका है, अब कल ईद होगी, फॉर एन एग्जाम्पल, तो कौन डिसाइड करता है? देखिए, रिलीजियस अफेयर्स डिसाइड करते हैं, है ना, ठीक है, राइट। फिर अगर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं रथ यात्रा का, जो कल ही हुआ, मैं जब ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं तब, ठीक है, तो जब ये रथ यात्रा हुआ, राइट, तो इसमें जो उनके हेड प्रीस्ट थे, जो हेड पंडित थे हमारे, उन्होंने पार्ट नहीं लिया, ठीक है। जो हेड प्रीस्ट है ना, आई डोंट नो हिज नेम, सॉरी फॉर दैट, मुझे तो इनका भी नाम नहीं मालूम, हेड मौलवी का, लेकिन क्या है, जो हेड प्रीस्ट है उन्होंने पार्ट नहीं लिया, जस्ट टू ये पैंडेमिक चल रहा है एंड ऑल दैट, राइट। तो ये क्या है कि रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करना है हमें, तो वो आपस की बात है, इट इज नो कॉमन कंसेंसस लेके हम कर सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या लिखा है, फिफ्थ वाला पॉइंट, नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस कैन बी इम्पार्टेड इन द इंस्टीट्यूशंस मेंटेन्ड आउट ऑफ द स्टेट फंड। अगर गवर्नमेंट कोई स्कूल चला रहा है, चला तो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज चला रहा है, या कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चला रहा है, तो उसके अंदर, ठीक है, उसके अंदर, राइट, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दी जाएगी। अगर आप देते हैं तो किस बात का सेक्युलर स्टेट, नहीं, क्योंकि वो स्कूल में अंदर, वो स्कूल के अंदर, वो कॉलेज के अंदर, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के अंदर हर धर्म के लोग होंगे, हर धर्म के स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। अब देखिए क्या लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क कर दीजिएगा, क्या लिखा है, द ओनली रिस्ट्रिक्शन ऑन दिस राइट इज दैट नथिंग शुड बी डन टू मलाइन और इंसाइट, इंसाइट का मतलब एनकरेज, मलाइन मतलब कॉम्प्रोमाइज, ठीक है, इंसाइट रिएक्शंस अमॉन्ग्स द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स, दूसरे रिलीजन के लोगों की जो धर्म के प्रति आस्था है, उनके धर्म के प्रति आस्था है, ठीक है, उनके धर्म के प्रति रेस्पेक्ट है, उसको हमें
ठेस नहीं पहुंचानी है, उसको क्रिटिसाइज नहीं करना है, उसको अरे तुम्हारे में तो ये होता है, अरे तुम्हारे में तो वो होता है, अरे जाओ काइंड ऑफ, ठीक है। यू डोंट हैव टू क्रिटिसाइज, ताकि इस चीज को जो लॉ एंड ऑर्डर के रिस्पेक्ट में लिया जाए, तो लॉ एंड ऑर्डर डिसिप्लिन है वो मेंटेन रहे। ओके, ठीक है। सो आज का सेशन यहीं पर एंड करता हूं। आई होप यू लाइक द वीडियो, ठीक है, आपको सब समझ में आया है। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स 6th वाला एंड फिर उसके बाद रिट्स पढ़ेंगे, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। आज मैंने यहीं तक रखा है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ठीक है। अप टिल हियर प्लीज मेक श्योर कि आप अपना टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय, शुभ रात्रि, शब खैर, स्टे होम, स्टे सेफ।